फ्रेंड्स, बेटा आज जो हम टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये जो लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है ना, वो लॉन्ग पीरियड पर एप्लीकेबल होते हैं। और लॉन्ग पीरियड वो वाला टाइम पीरियड होता है बेटा जिसमें ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, मतलब सारे उत्पादन के साधन चेंज हो सकते हैं। अगर हमने आउटपुट बढ़ानी है तो हम नई लैंड भी परचेज कर सकते हैं, नई मशीनरी, नई फैक्ट्री, नया राव, सब कुछ चेंज हो सकता है लॉन्ग रन में। और ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है ना, वो हमें ये बताता है कि इन लॉन्ग पीरियड इफ all the factors of production are increased in a given proportion, then initially production will increase in greater proportion, then at same proportion, and after that in smaller proportion। कि लॉन्ग रन में जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक गिवन प्रोपोर्शन में बढ़ाया जाता है तो इनिशियली शुरू में प्रोडक्शन उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन पे बढ़ती है, उसके बाद सेम प्रोपोर्शन में बढ़ती है, और उसके बाद स्मॉलर प्रोपोर्शन में बढ़ती है। तो इसके अकॉर्डिंगली शुरू में प्रोडक्शन पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का लॉ अप्लाई होता है, बाद में उस पर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का लॉ अप्लाई होता है, और उसके बाद स्मॉलर यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का लॉ अप्लाई होता है। और एक बात और कि रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि सारे फैक्टर्स को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया जाता है, या तो सभी को डबल, या सभी को 3 टाइम बढ़ा दो, या 4 टाइम बढ़ा दो, या 5 टाइम। तो जब सारे फैक्टर्स को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया जाता है तो जो स्केल है, प्रोडक्शन का स्केल यानी कि उत्पादन में का पैमाना बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली रिटर्न्स टू स्केल 3 प्रकार के हुए: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो यही हमने इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल तीनों लिख लिए हैं, ठीक है। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ये कहता है कि लॉन्ग रन में जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उत्पादन के साधनों को एक गिवन अनुपात में, एक गिवन प्रोपोर्शन में बढ़ाया जाता है तो प्रोडक्शन विल इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनेटली। मीन्स इफ सारे जो फैक्टर्स हैं उनको डबल कर दिया जाए तो जो प्रोडक्शन है इट विल इंक्रीज बाय मोर देन डबल, प्रोडक्शन डबल से ज़्यादा हो जाएगी। या दूसरे ढंग से अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, इफ़ ऑल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड बाय 10% देन प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय मोर देन 10%, ठीक है। इफ़ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड बाय अ गिवन प्रोपोर्शन, एक गिवन प्रोपोर्शन में सारे फैक्टर्स को बढ़ाया जाए तो प्रोडक्शन विल इंक्रीज इन लार्जर प्रोपोर्शन, प्रोडक्शन लार्जर प्रोपोर्शन में बढ़ती है, ठीक है ही, ठीक है बेटा। उसके बाद होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये इसी तरह से अगर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम एक गिवन प्रोपोर्शन में बढ़ाते हैं तो जो प्रोडक्शन होती है वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ती है। मीन्स इफ सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डबल कर दिया जाता है तो प्रोडक्शन भी डबल हो जाती है। मीन्स इफ सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 10% बढ़ाया जाता है तो प्रोडक्शन भी 10% बढ़ जाती है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल इसके उलट ये कहता है कि जब सारे फैक्टर्स को एक गिवन प्रोपोर्शन में बढ़ाया जाता है तो उससे जो प्रोडक्शन होती है वो स्मॉलर प्रोपोर्शन
प्रोपोर्शन में बढ़ती है। मीन्स अगर सारे फैक्टर्स को डबल कर दिया जाए तो प्रोडक्शन जो है वो लेस देन डबल होगी। अगर सारे फैक्टर्स को 10% बढ़ा दिया जाए, प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय लेस देन 10%। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये 3 लॉज होते हैं रिटर्न्स टू स्केल के, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसको हम एक टेबल से शो कर सकते हैं। टेबल मैंने हाफ टेबल पहले ही ड्रॉ कर लिया था। इधर फर्स्ट कॉलम में बेटा है यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ कैपिटल, परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट्स, ये है टोटल प्रोडक्शन और परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन, और सिक्स्थ कॉलम है कंक्लूजन का। ये देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम ये लेबर 1 2 3 4 5 6 7, कैपिटल बढ़ रही है 4 8 12, यानी कि इनके प्रोपोर्शन सेम रह रहे हैं 1:4, ये भी 1:4, ये भी 1:4 है, ये भी 1:4 है, थ्रू आउट 1:4 है, यानी कि सारे फैक्टर्स को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं ये वाला थर्ड कॉलम की कितनी इंक्रीज़ हो रही है। पहले तो कोई इंक्रीज़ नहीं हुई, दूसरी बार इंक्रीज़ देखते हैं कितनी हुई। इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट्स, दोनों इनपुट्स में इंक्रीज़ का फार्मूला क्या है बेटा, चाहे इससे बना लो चाहे इससे बना लो, दोनों सेम प्रोपोर्शन में ही बढ़ रहे हैं। तो इसका फार्मूला होता है चेंज, ये देखो चेंज कितनी आई, ये 4 की चेंज आई ना, बटा प्रीवियस वैल्यू क्या है 4 × 100, यानी कि यहाँ पर 100% की चेंज आई। आगे देखो 8 से 12 हुआ ना, तो चेंज कितनी आई 4, प्रीवियस वैल्यू कितनी थी 8 × 100, ये आ गया 50%। आगे देखो चेंज कितनी आई 12 से जब 16 हुआ, ये 12 से 16 हुआ ना, तो 4 की चेंज आई, प्रीवियस वैल्यू 12 है, 4/12 गुना 100, 33.34, ये 33.34%। ऐसे ही ये आ जाएगी 25%, ये आ जाएगी 20%, ये आगे क्योंकि 20 से 24 हुआ ना, 4/20 गुना 100, 20%। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा बेटा 16.6%। कैसे आया ये, 24 से 28 हुआ ना, 4 की चेंज आई बटा 24 × 100, तो इस ढंग से ये आ जाएगा। ये टोटल प्रोडक्शन आपको याद करना पड़ेगा। पहले ये 10 बढ़ा था, 20 30, फिर 20 20 15 और 25, इसकी भी परसेंटेज इंक्रीज़ निकालते हैं, यहाँ पर आएगा। पहले कोई इंक्रीज़ नहीं हुई, स्टार्टिंग वाली वैल्यू है ना। फिर देखो बेटा 20 डिवाइडेड बाय 10, 20 डिवाइडेड बाय 10 × 100, 20 की चेंज है, प्रीवियस वैल्यू 10 की है 100, ये आगे 200%। आगे 30 की चेंज आई, प्रीवियस वैल्यू 30 × 100, यानी कि 100%। ये 20 की चेंज आई और 60 प्रीवियस वैल्यू है × 100, 3, ये आ गया 33.34%। ऐसे सारे निकाल लेने बेटा, ये आ जाएगा 25%, ये आ जाएगा 15% और ये आ जाएगा 8.7%। ठीक है, अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक ये लाइन लगा लेते हैं 3 के बाद, एक 5 के बाद। यहाँ पर इस पोर्शन में इनपुट्स में इंक्रीज 100 और 50 हुई रिस्पेक्टिवली, बट टोटल प्रोडक्शन में उससे ज़्यादा 200 और 100, यानी कि जितनी परसेंटेज इंक्रीज इनपुट्स में हुई, आउटपुट में उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में हुई, तो इसको कहते हैं हम बेटा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसमें जितनी परसेंटेज इंक्रीज इनपुट्स में हुई, उतनी परसेंटेज इंक्रीज ही आउटपुट में हुई। अगर इनपुट 25% बढ़े, आउटपुट भी 25% बढ़ी, तो इसको कहते हैं, इस पोर्शन को कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। बट इधर इनपुट्स में परसेंटेज इंक्रीज ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट इन केस ऑफ टोटल प्रोडक्शन, तो इसको कहते हैं बेटा
डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इस तरह इस टेबल से, इस शेड्यूल से हमने तीनों तरह के लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि लॉज ऑफ रिटर्न्स को टू स्केल को एक्सप्लेन कर दिया। तो इन तीनों लॉज को ए, बी और सी, इनको हम तीन डायग्राम द्वारा, अलग अलग डायग्राम द्वारा शो करेंगे। एक डायग्राम में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरे में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और तीसरे में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की डायग्राम हम ड्रॉ करने लगे हैं। इधर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इनपुट्स को लिया बेटा, वर्टिकल एक्सिस पर आउटपुट को लिया। ठीक है, तो जब कोई चीज़ इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है ना आउटपुट, तो उसकी स्लोप 45 से थोड़ी इधर की तरफ होती है। ये हमारा पी या कुछ भी नाम दे दो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। इसमें देखो पहले हमारे इनपुट्स थे ओ क्यू, आउटपुट थी ओ आर, राइट। अब देखो इनपुट्स में इंक्रीज हो गई इतनी, Q1 हो गई, यानी इतनी इनपुट्स में इंक्रीज आ गई। बट आउटपुट में देखो इंक्रीज जो है वो ज़्यादा आई है ना। तो जितनी इनपुट्स में इंक्रीज आई हुई थी, आउटपुट उससे ग्रेटर प्रोपोर्शन में बढ़ गई, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बेटा जो डायग्राम बनेगी ना, वो 45 डिग्री लाइन की बनेगी, पी। ठीक है, मतलब पहले इनपुट्स इतने थे ओ क्यू, आउटपुट थी ओ आर। इनपुट्स इतने बढ़ गए ओ क्यू 1, आउटपुट भी उतनी ही बड़ी देखो। तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट्स एंड परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट दोनों बराबर है। तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। थर्ड है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब कोई चीज़ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे बढ़ती है ना, उसकी स्लोप ऐसे आएगी बेटा, लाइक दिस। क्लियर। इसमें हम वही इनपुट्स और आउटपुट वाला शो करते हैं। कहीं पर भी इनपुट्स पहले शो कर दो, कहीं पर भी आउटपुट पहले शो कर दो। अब इनपुट्स हमारे OQ1 इतने इनपुट्स बढ़ गए, बट जो आउटपुट है वो थोड़ी बड़ी, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है। इसके साथ हमारे रिटर्न्स टू स्केल वाला टॉपिक बेटा कंप्लीट है। यानी कि जो रिटर्न्स टू स्केल है, जिसको हम लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं, इसको हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन को हम कहते थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉन्ग रन के प्रोडक्शन फंक्शन को कहते हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ओके बेटा, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है।